रनौत सारी हदें पार कर दी हैं। राहुल गांधी को लेकर अपने घटिया शब्दों का पिटारा उन्होंने खोल कर रख दिया है। आए दिन वो राहुल गांधी को लेकर आपत्तिजनक शब्दों का, अमर्यादित बातों का इस्तेमाल करती हैं। दोस्तों, हिंदुओं को तलवार उठाने के लिए उकसाने वाली, हिंसा के लिए भड़काने वाली कंगना रनौत ने बीजेपी की सांसद ने राहुल गांधी को अपमानित करने का कोई मौका नहीं छोड़ा है। दोस्तों, इस बार कंगना रनौत ने राहुल गांधी के लिए जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया है, उसे सुनकर आप ये यकीन नहीं कर पाएंगे कि कंगना रनौत एक चुनी हुई सांसद हैं। वो बीजेपी की एक नेत्री हैं जो इतने घटिया शब्दों का इस्तेमाल कर रही हैं, वो भी नेता विपक्ष के लिए। दोस्तों, दरअसल कांग्रेस सांसद और नेता विपक्ष राहुल गांधी ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर सेबी प्रमुख पर सवाल उठा दिए हैं। राहुल गांधी ने सेबी प्रमुख माधवीपुरी बुच को लेकर ये भी पूछा है कि उन्होंने अब तक इस्तीफा क्यों नहीं दिया है। इसे लेकर हाल ही में एक्ट्रेस और बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने राहुल गांधी को जहरीला और सबसे खतरनाक इंसान बता दिया है। दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। उन्होंने राहुल गांधी को विनाशकारी तक कह दिया। कंगना रनौत ने ट्विटर पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखकर राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा है। कंगना रनौत ने लिखा कि राहुल गांधी सबसे खतरनाक आदमी है, वो कड़वे, जहरीले और विनाशकारी हैं। उनका एजेंडा है कि अगर वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकते तो इस देश को बर्बाद भी कर सकते हैं। हमारे शेयर बाजार को टारगेट करने वाली हिंडनबर्ग रिपोर्ट, जिसका राहुल गांधी कल रात समर्थन कर रहे थे, बेकार की साबित हुई है। कंगना रनौत ने दोस्तों आगे लिखा कि वो इस देश की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। गांधी जी, जीवन भर विपक्ष में बैठने के लिए तैयार हो जाइए और जिस तरह आप पीड़ित हैं, उसी तरह इस देश के लोगों के गौरव, विकास और राष्ट्रवाद को भी भुगतने के लिए तैयार हो जाइए। वे तुम्हें कभी अपना नेता नहीं मानेंगे, तुम कलंक हो। जी हाँ दोस्तों, ये शब्द सांसद कंगना रनौत के हैं जो उन्होंने नेता विपक्ष, वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के लिए इस्तेमाल किए हैं। दरअसल दोस्तों, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद राहुल गांधी ने सेबी प्रमुख माधवीपुरी बुच पर सवाल खड़े किए हैं। राहुल गांधी ने कहा कि सेबी रिटेल इन्वेस्टर्स की संपत्ति का जिम्मा संभालती है। उनके प्रमुख के खिलाफ उठे सवालों ने संस्था की ईमानदारी को चोट पहुंचाई है। पिछले साल भी राहुल गांधी ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद गौतम अडानी, सेबी और केंद्र सरकार पर सवाल उठाए थे। उन्होंने इस मामले की जांच के लिए जेपीसी यानी कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के गठन की मांग की थी और अब एक बार फिर उन्होंने ये मांग उठाई है। दोस्तों, उन्होंने पूछा है कि सेबी प्रमुख ने अब तक अपने पद से इस्तीफा क्यों नहीं दिया, पद क्यों नहीं छोड़ा। दरअसल दोस्तों, अमेरिका की शोध एवं निवेश कंपनी हिंडनबर्ग ने शनिवार रात को एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें उसने संदेह जताया कि अडानी समूह के खिलाफ कार्रवाई करने में पूंजी बाजार नियामक सेबी की अनिच्छा का कारण सेबी प्रमुख माधवी बुच और उनके पति धवल बुच की अडानी समूह से जुड़े विदेशी कोष में हिस्सेदारी हो सकती है। वहीं दोस्तों, आरोपों के जवाब में बुच दंपत्ति ने रविवार को एक संयुक्त बयान में कहा कि ये निवेश 2015 में किए गए थे, जो 2017 में सेबी के पूर्णकालीन सदस्य के रूप में उनकी नियुक्ति तथा मार्च 2022 में चेयरपर्सन के रूप में उनकी पदोत्पत्ति से काफी पहले था। ये निवेश सिंगापुर में रहने के दौरान निजी तौर पर आम नागरिक की हैसियत से किए गए थे। दोस्तों, राहुल गांधी इस देश के नागरिक और विपक्ष के नेता हैं। अगर देश की जनता ने जहां निवेश किया है, अपने पैसे लगाए हैं, उस पर सवाल उठते हैं और राहुल गांधी सवाल उठाते हैं सरकार पर, सरकार से सवाल करते हैं, तो दोस्तों इसमें क्या बुराई है। लेकिन दोस्तों, कंगना रनौत जिस तरह की भाषा, जिस तरह के शब्दों का प्रयोग राहुल गांधी, नेता विपक्ष राहुल गांधी के लिए कर रही हैं, वो दोस्तों अस्वीकार्य है, मर्यादा को लांघने वाला है। दोस्तों, कंगना हमेशा से ही इस तरह के ऊल जलूल बयान देकर सुर्खियों में बनी रहती हैं, लेकिन अब वो एक सांसद हैं, चुनी हुई सांसद हैं, इसलिए अब तो उन्हें अपने विपक्ष को घेरने के लिए किस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाता है, ये सीख ही लेना चाहिए। दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।